द्रौपदी कौन थी और किस कारण से इसको करना पड़ा था 5 पतियों से विवाह। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में बताते हैं। आपको हम ले चलते हैं द्रौपदी के पूर्व जन्म। बात उस समय की है जब द्रौपदी का इससे पूर्व जन्म था। वो राजा नल और दमयंती की पुत्री थी, नलएनी। राजा नल की पुत्री थी, उसकी माता का नाम था दमयंती और उसका नाम था नलयनी। तो दोस्तों, नलएनी जो थी बहुत ही साहसी लड़की थी, बहुत ज़्यादा उसमें वीरता कूट कूट कर भरी थी। युद्ध के सारे गुण उसमें विद्यमान थे और बहुत बड़ी भक्त थी भगवान शिव की। इसके साथ साथ वो साहसी भी थी, अत्यंत बल वाली भी थी। तो दोस्तों, वो भगवान शिव की तपस्या कर रही थी इस कारण से कि उसे उसके योगी वर मिले। काफ़ी वर्ष बीत गए उसको तपस्या करते करते। एक दिन भगवान भोलेनाथ उस पर प्रसन्न हो गए। जब उस पर प्रसन्न हो गए तो भोलेनाथ ने उसको दर्शन दिया। किसको? नलएनी को। और नलएनी से इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। तब नलएनी ने वरदान क्या मांगा? वरदान यह मांगा कि हमें 14 गुणों वाला पति चाहिए। इससे भोलेनाथ आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि दोस्तों एक इंसान में 14 गुण होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही नहीं, ऐसा मानो कि नामुमकिन है। अगर किसी इंसान में 14 गुण मिलते हैं तो वो सिर्फ उस परम पिता का पुनर्जन्म हो सकता है, उसी का अवतार हो सकता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने नलएनी को बहुत समझाया कि पुत्री, एक पति में 14 गुण होना बहुत मुश्किल का काम है, आप कोई दूसरा वरदान मांग लो। परंतु उस नलएनी की जिद ने भगवान भोलेनाथ को यही वरदान देने के लिए मजबूर कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने उस नलएनी को यह वरदान दे दिया और ये कहकर कि पुत्री, अगले जन्म में तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और एक बात, एक वरदान हम आपको अपनी तरफ से देते हैं। वो क्या था? वो भगवान भोलेनाथ ने यह वरदान दिया कि आप जब चाहेंगी तब एक कुंवारी कन्या की तरह अपने आप को फिर से बना सकती हैं, फिर कुंवारी हो सकती हैं। यह वरदान था उस नलएनी को। वही इस जन्म में राजा द्रुपद के घर जन्मी, उसका नाम ही था द्रौपदी। अब इसका जन्म कैसे हुआ? इसका जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि से यानी हवन कुंड से। एक बार की बात है, राजा द्रुपद जो थे वो पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्र का नाम था धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम था द्रौपदी। ये दोस्तों वही द्रौपदी थी। अब आते हैं तीसरा कारण कि इसको 5 पतियों के साथ विवाह क्यों करना पड़ा। जब वो द्रौपदी विवाह के योग्य हो गई तो राजा द्रुपद ने एक प्रतिज्ञा की। क्या? कि ऊपर चलती हुई मछली को देख करके, इस जल में जो देख करके उसकी आंख पे बाण मारेगा, उसी के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। तो दोस्तों, उसी सभा में अर्जुन जैसा वीर ने यह कार्य करके दिखाया, जिसकी वजह से उसे द्रौपदी के साथ उसका स्वयंवर हुआ। जब द्रौपदी को लेकर वो 5 भाई माता कुंती के पास आए। माता कुंती रसोई में भोजन बना रही थी। बाहर से उन युधिष्ठिर ने कहा कि हे माँ, हम आपके लिए आज एक बहुत बड़ी अनमोल चीज़ लाए हैं। माता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और यह वाक्य कह दिया कि 5 भाई आपस में बांट लो। जब माता बाहर निकल कर देखा द्रौपदी को तो वो आश्चर्यचकित हो गई कि मैंने यह क्या वचन कह दिया। और पूर्व समय में ऐसा था कि जो वचन जिसके मुंह से निकल जाता था उसे वह पूर्ण करता ही करता था। इसलिए माता कुंती ने युधिष्ठिर को बुलाया, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे वो धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे, सारे शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें, वो सदा सत्य बोलते थे। इसलिए माता कुंती ने उससे कहा
कि हे बेटा, आप ही कोई रास्ता ऐसा निकालो जिससे हमारे बचन की भी लाज रह जाए और आप लोगों को भी दिक्कत न हो। काफ़ी प्रयास करने के बाद युधिष्ठिर के मन में यही ख्याल आया कि इस वस्तु को वास्तव में 5 भाइयों में ही बांटना पड़ेगा। इसलिए उसका विवाह 5 पांडवों की धर्मपत्नी होना पड़ा। इसी वजह से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। अब एक कारण ये भी था कि वो शिव जी का वरदान कि 14 गुणों वाला पति। 14 गुण एक इंसान में नहीं मिल सकते थे, मगर ये 5 भाइयों में 14 गुण विद्यमान थे। इस वजह से वो शंकर जी का वरदान भी असत्य नहीं होना था। इसलिए 5 पांडव को की पत्नी बनना पड़ा था द्रौपदी को। और तीसरा कारण, फिर भी इसे सती के रूप में संबोधित किया जाता है। सती कैसे थी? सती इस प्रकार थी, इस पर भी भगवान शिव का वो दूसरा वरदान जो उन्होंने अपने आप से दिया था। क्या? कि जब भी चाहेगी तब ये कुंवारी हो जाएगी। यही कारण था कि द्रौपदी माता सती के रूप में ही एक नारी थी। जब 5 पांडवों का विवाह हुआ इनके साथ, तो पहले दिन युधिष्ठिर का विवाह हुआ। एक रात्रि उनके साथ सुहाग रात के रूप में द्रौपदी जी युधिष्ठिर के साथ रहीं। सुबह फिर इन्होंने उसी वरदान के जरिए से फिर से कुंवारी हो गई। फिर अर्जुन के साथ अगली रात, अगली सुबह फिर कुंवारी, फिर भीम के साथ, नकुल के साथ, सहदेव के साथ, इसी तरह से ये कुंवारी होकर विवाह किया था 5 पांडवों के साथ। एक कारण और भी था, उन 5 पांडवों में ये शर्त थी कि 1 साल द्रौपदी जो है एक ही व्यक्ति के साथ रहेगी। यही कारण था, 1 साल युधिष्ठिर के साथ, 1 साल अर्जुन के साथ, 1 साल भीम के साथ, 1 साल नकुल के साथ, 1 साल सहदेव के साथ। 1 साल के बाद जब वो दूसरे पुरुष को के पास जाती थी तो वो फिर से कुंवारी होकर ही जाती थी। यही कारण था कि द्रौपदी सती थी।